तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम लोग पिछला क्लास में देखे थे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो देखे थे। तो हमने देखा था कि डायरेक्शन रेशियो अगर पता है तो डायरेक्शन कोसाइन निकल सकता है। हम बार बार बोल रहे हैं उस चीज को, डायरेक्शन रेशियो अगर पता है तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोग फार्मूला देखे थे L इक्वल टू ए बाई, अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है, हल्का सा लिख ही देते हैं। हल्का सा लिख ही देते हैं। if a b c be the direction ratio, अगर ये डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, then its direction cosine जो होगा वो होगा L बराबर a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m बराबर b बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, n बराबर होगा c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने बोला जाएगा तो ऐसे निकालेंगे। दूसरा एक खास चीज होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग P x1 y1 z1 एंड Q x2 y2 z2। मतलब डायरेक्शन रेशियो निकालना हो अगर दो पॉइंट का लाइन ज्वाइनिंग का, P है x1 y1 z1 और Q है x2 y2 z2, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो होगा x2 माइनस x1, ये भी पहले पढ़े हो तुम लोग, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ये डायरेक्शन रेशियो है। और इसका अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा तो तुम जानते हो डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना होगा तो x2 माइनस x1 बाई, इसी को हम लोग एक साथ लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दिखाई दे रहा होगा कॉमा। ये अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है लाइन ज्वाइनिंग का तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करके अंडर रूट करके लगा देंगे हम लोग y2 माइनस y1 बाई समेशन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, और एक आ जाएगा z2 माइनस z1 बाई अंडर रूट x2 माइनस, इसी को हम लोग शॉर्ट में समेशन भी लिख सकते हैं, याद रखना इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इसका जो मतलब निकलता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का मतलब सीधे यही निकलेगा, इसका अंडर रूट है अंडर रूट के अंदर, तो इसका जो मीनिंग निकलेगा समेशन ऑफ x1 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब निकलता है, अगर चाहो तो तुम इसके जगह शॉर्ट नोटेशन इसको भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर डायरेक्शन रेशियो अगर पता है तो अगर लाइन ज्वाइनिंग का निकालना हो डायरेक्शन रेशियो तो ये रहा, और डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन जैसे निकालते हैं उसी तरह निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये लाइन ज्वाइनिंग है, ये दिया हुआ है 1 माइनस 1 2, ये दिया हुआ है 2 3 1, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा ये हो जाएगा 2 माइनस 1 कॉमा 3 माइनस माइनस 1 कॉमा 1 माइनस 2, मतलब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस 1, यही आएगा 1 4 और माइनस 1, ये इसका डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। ओके
डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच ये छोटा सा रिलेशन। सब कोई को पढ़ा हुआ है, कोई कहीं दिक्कत नहीं है, मिटा दिया जाए, किसी को कोई दिक्कत? सोमी? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। ओके, और किसी को? बॉयज? चलो, नो प्रॉब्लम। ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच का थोड़ा सा रिलेशन था। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पूरे 3D में इसका जरूरत पड़ता रहेगा, पूरे 3D में इसका जरूरत पड़ता रहेगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक छोटा सा थ्योरम जिसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट होता है। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन बोलता है कि इफ, थ्योरम है, इफ ए डायरेक्टेड line through the origin makes an angle alpha, beta, gamma with x, y and z axis. To prove that, प्रूफ करना है हमें cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1, दैट इज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1। ये काफी पूछा जाता है। where L M N R डायरेक्शन कोसाइन of the directed line, ओके। बोलता है एक डायरेक्टेड लाइन है थ्रू द ओरिजिन से एक डायरेक्टेड लाइन है। डायरेक्टेड लाइन मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में उसका लाइन ड्रॉ किया हुआ है जो मेक कर रहा है अल्फा बीटा गामा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। प्रूफ करना है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1, दैट इज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1, जहां पर L M N R डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द डायरेक्टेड लाइन। देखना ध्यान से, एक फिगर बना रहे हैं। पूरे 3D के दरमियान एक खास काम किया जाता है, पूरे 3D के दरमियान एक खास काम किया जाता है। कोई एक रिलेशन बनाया जाता है एक्स वाई जेड में, जो तुम्हें किसी भी लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना रहे तो कोई एक फिक्स कर लेते हैं एक्सिस, उसी पर हम लोग काम कर लेते हैं। बाकी बात काम सिमिलरली करते हैं, जैसा कि मेरे बोलने का मतलब होगा, तुमको समझ में आएगा। एक बोल रहा है कि डायरेक्टेड लाइन है थ्रू द ओरिजिन, तो ओरिजिन से डायरेक्टेड लाइन थ्रो कर लेते हैं हम लोग। ओरिजिन से एक डायरेक्टेड लाइन ओपी है, देखो डायरेक्टेड लाइन यही ओपी है, ओके। तुम जान रहे हो कि यहाँ से ये एक्स एक्सिस बना, यहाँ से ये अल्फा बना रहा है, यहाँ से ये बीटा बना रहा है और यहाँ से ये गामा बना रहा है। ऑल यू नो, अल्फा बीटा गामा, ओके। उसके बाद करते क्या हम लोग कि एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर P, जिसका कोऑर्डिनेट है x y z, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर। गौर से देखना, ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये लाइन का नाम कर देते हैं Q। तो P से परपेंडिकुलर z एक्सिस पर ड्रॉ किया गया है, तो बाकी बात सब ठीक है। तो बोला गया था कि प्रूफ दैट करना है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। यहां से यहीं पर क्यों ड्रॉ किए हैं, मतलब यहां से जो, हाँ, डायरेक्टेड लाइन का मतलब, डायरेक्टेड लाइन का मतलब एक फिक्स डायरेक्शन में लाइन का ड्रॉइंग। नाम देखो ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, उसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। याद होगा तुमको, ये वर्ड हम लोग काफी यूज किए हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वेक्टर में, याद है ना?
हाँ सर याद आ गया। वेक्टर में यूज किए हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक लाइन का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो फिक्स डायरेक्शन में है उसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। चूंकि वेक्टर में हम लोग देखे हैं कि डायरेक्टेड लाइन ही होता है, लाइन का डायरेक्शन होता है। ओके, तो यहां पर एक जो सुविधाजनक रहेगा उसी में हम लोग ड्रॉ कर लेंगे पी से परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है पी से, तुम देख रहे हो पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जेड एक्सिस पर 90 डिग्री। जेड एक्सिस पर ही क्यों किया गया है? इसीलिए कि यहां से एक कन्वीनियंट मिल रहा है हमें, एक छोटा सा कन्वीनियंट मिलता है। तुमको दिखाते हैं कैसे कन्वीनियंट मिलता है। ये 90 डिग्री है π/2। ओके, तो हम लोग इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं। एक रिलेशन निकालते हैं और उस रिलेशन की मदद से ही हम लोग सिमिलरली लिखते हैं। तो लेट ओपी बी द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ओपी बी द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। देख रहे हो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट डाल दिया, जो कि मेक कर रहा है which makes an angle alpha beta gamma with x y and z axis बना दिया। let a point, let p x y z be a point on the line। चलो पॉइंट भी बना लिया। अब लेट ओपी बराबर आर, तुम जानते हो ओपी बराबर आर ले लिया, ये ओपी का डिस्टेंस आर ले लिया। पी से पी क्यू परपेंडिकुलर डाल देंगे, ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस फ्रॉम पी। याद रखना है कि एक दिखाना ही पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर तुमको डालना ही पड़ेगा जेड, है ना। तो यहां पर कन्वीनियंट कैसे बनता है जरा सा देखें हम लोग। यहां पर ओ क्यू बराबर कितना है, ध्यान से देखना। यहां से जेड एक्सिस है तो यहां से परपेंडिकुलर अगर आता है तो ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे जेड। लेट ओ क्यू बराबर जेड, और एक एंगल है क्यू ओ पी जो कि गामा है। देख रहे हो क्यू ओ पी, ये देखो क्यू ओ पी, ये वाला गामा एंगल है, ये वाला गामा एंगल है, तुम देख रहे हो। और ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं जेड, ये डिस्टेंस ओ क्यू को बोलेंगे जेड। अगर यहां से जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर है तो ये जो लाइन रहेगा यहां से ये वाला, इसी को बोल देंगे हम लोग जेड। और ये वाला दिया हुआ है गामा, ये वाला आर दिया हुआ है। तो एक निकाल लिया हम लोग। अब हम लोग एक छोटा सा रिलेशन बना लेते हैं। इन ट्रायंगल QOP कॉस गामा बराबर, कोई बता सकता है? पूजा, यस सर। कॉस गामा बराबर बताओ। यहां से ये वाला ट्रायंगल से कॉस गामा का वैल्यू बताओ। ये 90 डिग्री है, ये गामा है। सर ओ क्यू बाई क्यूपी कहां से आएगा जी? ये एंगल के ठीक सामने वाला तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ना हो जाएगा वो। ओ क्यू बाई ओपी। तब एक बार हम बताओ। ओ क्यू का वैल्यू मेरे पास जेड है, ओपी का वैल्यू आर है, यहां से मिल जाएगा जेड बराबर आर कॉस गामा। देख रहे हो जेड बराबर आर कॉस गामा। सिमिलरली हाँ सर क्लास नहीं कर पाएंगे, बैटरी भी नहीं है, लाइट कटा ले परसों से, 2% बैटरी है। चलो ठीक है, तो तुम वीडियो देख लेना बाद में। ठीक है सर। Similarly, drawing perpendiculars from P on x-axis and y-axis। बोलो तो प्रीति। यस सर। जब हम लोग जेड एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो जेड बराबर आर कॉस गामा मिला है। अगर पी से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते तो कौन सा रिलेशन मिलता?
इसी को सिमिलरली देख के बताओ ना। सर पी से डाल दे तो सर आर कॉस अल्फा मिलता है। कितना मिलता है? आर कॉस अल्फा। ठीक है, x बराबर आर कॉस अल्फा और y बराबर कितना मिलता है? आर कॉस बीटा। आर कॉस बीटा। तो कोई एक हम लोग निकालते हैं और बाकी बात इसी तरह से सिमिलर करते हैं। P से x एक्सिस पर 3D में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता, इसीलिए जो कन्वीनियंट मिलता है उससे एक रिलेशन निकाल लेते हैं, बाकी बाद वाला को हम लोग सिमिलरली निकाल लेते हैं। ओके, मेरे पास और दिया हुआ है वी हैव OP बराबर R दिया हुआ है और OP का मतलब क्या निकलेगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर R, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स का वैल्यू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा बराबर आर स्क्वायर। दैट इज मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। दैट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। बोलो जी, किसी कोई दिक्कत है तो पूछ लो फटाफट। एनी प्रॉब्लम प्रभाकर? कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। हाँ सर, जो फॉर्मूला लिखे थे L इक्वल टू A बाय अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, हाँ, उससे भी तो प्रूफ हो सकता था ना, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस M स्क्वायर इक्वल टू 1। ये डेरिवेशन है ना बाबू, ये डेरिवेशन है, समझ गया? तो वो भी तो एक तरह से डेरिवेशन ही था ना। नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में रिलेशन था। हम लोग पहले इसको यूज कर चुके ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 उस फॉर्मूले में। वास्तव में उसी का ये प्रूफ है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 कैसे आता है, उसी का ये प्रूफ है। ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट यूज किए थे वहां, ये फॉर्मूला का प्रूफ है। तो क्वेश्चन में गौर से देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, अल्फा बीटा गामा का एंगल शो कर देंगे, P पर कोई पॉइंट ले लेंगे P एक्स वाई जेड, P से जेड एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे जो कि यहां पर तुमको दिखाई दे रहा है PQ। अगर P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो याद रखना OQ का डिस्टेंस Z कहलाएगा, OQ का डिस्टेंस Z कहलाएगा। चूंकि ये परपेंडिकुलर है, P से याद करो ना, यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे Z लिखते थे, यहाँ से P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये डिस्टेंस को Z बोलेंगे। और ये गामा बना रहा है, एक एंगल, एक छोटा सा ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसी राइट एंगल ट्रायंगल से एक छोटा सा रिलेशन हम बना लेंगे, जो कि कॉस गामा बराबर निकालोगे तो OQ बाई OP आएगा, यहां से आ गया है R कॉस गामा। सिमिलरली बाकी बात काम सिमिलरली करेंगे, पूरे 3D में ये वाला काम जारी रहेगा। एक काम करेंगे, बाकी बात काम सिमिलरली लिखेंगे, जो कन्वीनियंट रहेगा उसको लिखेंगे, बाकी बात काम सिमिलरली करेंगे। तो बाकी बात कुछ नहीं है, थोड़ा सा लिखना है, तो लिखने में कुछ नहीं है। P पॉइंट ले लिया है, OP डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है जो कि अल्फा बीटा गामा बना रहा है, OP बराबर R मान लिए हैं, P से परपेंडिकुलर Z एक्सिस पर, OQ बराबर Z और QOP बराबर गामा ले लिया है। कॉस गामा का वैल्यू निकाल के एक रिलेशन बनाया, सिमिलरली X सिमिलरली Y, और मेरे पास जो रिलेशन था OP बराबर R, ये OP बराबर R रिलेशन दिया हुआ था, तो OP बराबर R, OP का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, जैसे हम लोग निकालते थे डायरेक्ट, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वही है ये, और उसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट कर दिया है। तो ऐसे करके निकलता है रिलेशन बिटवीन। हाँ सर, अगर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे और वो पॉइंट N लेंगे PN, P से गिराएंगे तो PN का भी डिस्टेंस सर Z होगा। बात को समझो कि यहाँ पर जेड एक्सिस पर डाले हैं ना, तो ये लाइन ऐसे दिख रहा है, तो वाई एक्सिस पर अगर डालेंगे तो वाई एक्सिस 3D पोर्शन है ना,
तो 3D पोर्शन अलग दिखेगा। तो y एक्सिस पर डालेंगे तो ये वाला पॉइंट बनेगा ना, y बराबर बीटा एंगल लेना पड़ेगा, ये बीटा एंगल लेना पड़ेगा, गामा नहीं बीटा। ओके, तो इस पर कोई बहस वाली बात नहीं है। जो 3D में जो कन्वीनियंट पोर्शन रहता है उसी को हम लोग लेते हैं और उसी से सिमिलरली लिखते हैं। क्योंकि 3D को यहाँ पर 2D में ड्रॉ करना संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको 2D का रूप बना लेते हैं ताकि हम लोग एंगल को निकाल सके। ओके, 3D में उसको ड्रॉ करना मुसीबत है ना। अब बोलोगे कि एक्स एक्सिस पर कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पर कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तुम खुद सोच के देखो। तो इसीलिए सिमिलरली का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, क्या ये तुम लोग को पता है कि नहीं, छोटा सा हम एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पहले बता लेते हैं। बोलो तो जी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में ये कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो कोई बता सकता है कि cos ए का वैल्यू क्या होगा? सुमी, cos ए का वैल्यू बता सकती हो? सर नहीं पता है। कैसे नहीं पता है? सब पता है। नहीं पढ़े हो काजी? cos ए, cos बी, cos सी। बोलो प्रभात। cos A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2B। ऐसा कब पढ़े हो तुम? सर 11th में। 11th में? तो 11th में बहुत कोई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाई नहीं है। चलो, तो जो एंगल निकालना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को घटा देते हैं स्क्वायर करके, बाकी बात दोनों को जोड़ देते हैं, ट्वाइस लिख के एक बी एक सी लिख देते हैं। बोलो सुमी, cos बी का वैल्यू? सुमी? ए स्क्वायर हाँ। प्लस सी स्क्वायर, हाँ। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। ओके, चलो अमित, cos सी का वैल्यू बोलना तुम। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। ओके, तो ये छोटा सा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का एक फार्मूला है, नहीं पता और दो चार को बता देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला मतलब है कि अगर तीनों साइड दिया हुआ है तो हम लोग एंगल निकाल सकते हैं, या दो साइड दिया हुआ है एक एंगल दिया हुआ है तो तीसरा साइड निकल सकता है। ऐसे एक होता है साइन फार्मूला, एक कोसाइन एक साइन। नहीं पता तुम लोगों को कितना याद है। साइन फार्मूला क्या होता है कि a बाई साइन ए बराबर b बाई साइन बी बराबर c बाई साइन सी बराबर k। इस k बराबर को बोलते हैं 2r, या r को बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, r को बोलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। ओके, इसको बोलते हैं साइन फार्मूला। जिस तरह से साइन होता है उसी तरह कोसाइन होता है, उसी तरह से टेंजेंट भी होता है, टेंजेंट फार्मूला। टेंजेंट फार्मूला मतलब साइन एक कॉस एक टेन। तो टेंजेंट फार्मूला जो होता है टेन ए माइनस बी बाई 2 बराबर ए माइनस बी बाई ए प्लस सी कॉट सी बाई 2। जो एंगल नहीं है वही एंगल को लिखते हैं यहाँ पर। जो साइड वाला एंगल है, एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो यहाँ पर हम लोग ए माइनस बी करेंगे उसी का ए प्लस बी करेंगे। तो बताओ टेन सी माइनस ए बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा? एक का मिश्रा सी माइनस ए बाई 2, एक हाँ बोलिए। सी माइनस ए बाई सी प्लस ए। देखो c माइनस ए बाई सी प्लस ए कॉट खाली होगी b बाई 2। इसी को बोलते हैं टेंजेंट फार्मूला। चौथा में होता है प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला कई तरीके का चीज था,
बहुत लोग लगता है पहला बार पढ़ रहा है। ये वाला पढ़े हो जी सब, ये जो पढ़ा है अभी प्रोजेक्शन फार्मूला। तो प्रोजेक्शन फार्मूला में क्या होता था कि A इक्वल टू बी प्लस सी लिख देते थे हम लोग, और B के साइड में C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और C के साइड में B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देख रहे हो, B cos C, C cos B। तो बता सकते हो कोई, B बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस C लिख देंगे, A के साथ cos C और C के साथ cos A। ये वाला पहले पढ़े हो जी प्रभाकर? नो सर, नहीं पढ़ा है। ये सारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। C बराबर A प्लस बी, A के साइड cos B और B के साथ cos A, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक तो तुम जानते हो सेमी पैरामीटर A प्लस बी प्लस C बाई 2 को हम लोग S बोलते हैं ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी है, तो यहाँ पर साइन C बराबर 1/2 ए बी अगर है, यहाँ पर बी सी रहेगा तो साइन A बराबर 1/2 सी ए रहेगा तो साइन B। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। तो इसी तरह कई फार्मूला है, लेकिन हमें अभी जरूरत है कोसाइन फार्मूले का। लगे हाथ बता दिया, कुछ कुछ सीख लो, तुम लोग सीखने का चीज है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कोसाइन फार्मूला समझ में आ गया होगा। हमें कोसाइन से ही मतलब है। चलो एक छोटा सा हम लोग सवाल बनाते हैं और तुम लोग इसको बताओगे कि कैसे बनेगा। If a line makes an angle of 45 degree with positive direction of the x and y axis, what does it make? What does it makes with positive direction of z axis? Positive direction of z axis। तो बोलना चाहता है कि एक लाइन एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, एक लाइन 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो तुम जानते हो इस फिगर को पूरी तरह से बढ़िया से बना के रखोगे, कभी नहीं भूलोगे इसको। ओ एक्स वाई जेड, ये बना रहा है एक लाइन सेगमेंट है ओपी, इसके साथ ये बनाता है अल्फा, ये बनाता है बीटा और ये बनाता है गामा। याद रखना है। तो यहाँ पर अल्फा बराबर वी है, कितना दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ बनाता हुआ एंगल कितना है 45 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ बनाता हुआ एंगल है बीटा, ये भी 45 डिग्री, और मांग रहा है तुमको गामा। बहुत छोटा सवाल है, बस इसी तरह से बना रहे हैं। तो वी नो, थोड़ा सा तरीका बता देते हैं। वी नो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये हो गया 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर गामा बराबर आ गया हम लोग का
0, तो cos गामा बराबर 0, तो गामा बराबर आ गया पाई बाई 2। तो इसीलिए गामा जो एंगल बनाएगा वो पाई बाई 2 बनाएगा। ठीक दिख रहा है अनु? यस सर। तो आज जो है हम लोग फाइंड द डायरेक्शन रेशियो, छोटा छोटा चीज पढ़ रहे हैं। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन of the line drawn from the point 3 minus 5 4 to the point minus 6 1 2. Find the direction ratio and direction cosine of the line drawn from the point 3 minus 5 4, एक पॉइंट है P जिसको बोलेंगे 3 minus 5 4, Q जिसको बोलेंगे minus 6 1 2। बोलो तो श्रेया कैसे बनाएंगे इसका? डायरेक्शन रेशियो निकालना है और डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। टेल मी सर। डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 निकालेंगे। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो जो होता है कितना होता है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये हो जाएगा -6 माइनस 3 कॉमा 1 प्लस 5 कॉमा 2 माइनस 4, मतलब आ गया -9 6 और -2। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो ना, -9 6 और -2। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा -9 बाई अंडर रूट -9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। कितना आ रहा है देखो तो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11, तो -9 और यहाँ पर आ जाएगा 6 बाई 11 और -2 बाई 11। फाइनली जो आंसर है -9 बाई 11 6 बाई 11 -2 बाई 11, यही कहलाएगा इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो लाइन ज्वाइनिंग का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसी पर हम लोग बात कर रहे थे। लाइन ज्वाइनिंग का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसी पर बात कर रहे थे। तो ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट लोग नहीं जुड़ पाए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग काम करेंगे। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। तो चूंकि बहुत सारे का तूफान है तो नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलो बाय बाय। थैंक यू।